तो दोस्तों हम बात करेंगे सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ के डिफरेंस के बारे में। तो जो सॉइल क्वालिटी होती है यानी मृदा गुणवत्ता होती है, मृदा के कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, सॉइल क्वालिटी कहते हैं। जो ये हमें बताती है कि कोई मिट्टी किसी विशेष उद्देश्य जैसे कि फसल उत्पादन के लिए, जल के संरक्षण के लिए कितनी उपयुक्त होती है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सॉइल क्वालिटी कहते हैं। और लेकिन सॉइल हेल्थ जो होती है जीवित पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जो है लगातार कार्य करती है। और इसके लगातार कार्य करते रहने का गुण ही क्या होता है, मृदा स्वास्थ्य होता है। सॉइल क्वालिटी जो होती है मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर आधार पर जो होती है। और जो सॉइल हेल्थ होती है इसका मूल्यांकन हम जैव गुणों के आधार पर करते हैं। मृदा गुणवत्ता जो होती है, सॉइल क्वालिटी जो होती है, इसकी प्रगति जो होती है स्थिर होती है यानी कि इनहेरेंट होती है। लेकिन सॉइल का हेल्थ जो होती है इसकी प्रगति गतिशील होती है यानी कि डायनेमिक होती है। ये मतलब इसमें चेंजेस आते रहते हैं। सॉइल क्वालिटी, मृदा गुणवत्ता, इसके मुख्य घटक जो होते हैं सॉइल टेक्सचर, धनायन विनिमय क्षमता, पीएच मान, सॉइल डेप्थ होती है। और सॉइल हेल्थ के जो मुख्य घटक होते हैं मृदा जैविक कार्बन, माइक्रोबियल एक्टिविटी, केंचुए और सॉइल स्ट्रक्चर होते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ के इंडिकेटर्स के बारे में। तो इसके जो होते हैं 3 इंडिकेटर्स होते हैं। पहले हम बात करेंगे फिजिकल इंडिकेटर्स के बारे में। सेकंड है केमिकल इंडिकेटर्स। फिर थर्ड हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के बारे में। तो फिजिकल इंडिकेटर्स में आती है सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि मृदा संरचना। और सेकंड आता है सॉइल टेक्सचर। फिर तीसरा हम बात करेंगे बल्क डेंसिटी के बारे में, कि स्थूल घनत्व के बारे में, कि स्थूल घनत्व का हमारी सॉइल क्वालिटी और सॉइल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम बात करेंगे इनफिल्ट्रेशन रेट यानी अंतःस्पंदन दर के बारे में। हम बात करेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में। केमिकल इंडिकेटर्स में हम फर्स्ट बात करेंगे सॉइल पीएच के बारे में। और सेकंड है ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता के बारे में। फिर हम बात करेंगे सीईसी यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी धनायन विनिमय क्षमता के बारे में। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, उपलब्ध पोषक तत्व, इनके बारे में। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में हम फर्स्ट बात करेंगे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन यानी मृदा जैविक कार्बन के बारे में। फिर हम माइक्रोबियल बायोमास यानी सूक्ष्मजीव बायोमास के बारे में बात करेंगे। थर्ड हम सॉइल एंजाइम एक्टिविटी यानी कि मृदा में एंजाइम्स की गतिविधि के बारे में। फोर्थ हम अर्थवर्म्स यानी कि केंचुए का हमारी की सॉइल की क्वालिटी और सॉइल हेल्थ पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ के कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ के इंडिकेटर्स के एक एक पॉइंट के बारे में। तो फिजिकल इंडिकेटर्स यानी कि भौतिक सूचक जो होता है वो मिट्टी की बनावट और उसकी संरचना और उसमें हवा पानी की जो आवागमन होता है उसके बारे में जो है बताता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल टेक्सचर की। तो सॉइल टेक्सचर जो होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का क्या होता है, रेशो होता है। इससे हमें जो है मिट्टी की जलधारण क्षमता का और जल निकासी के बारे में जो है पता चलता है। सॉइल टेक्सचर में जो है चेंजेस जो है नहीं होते हैं
और फिर हम बात करेंगे बल्क डेंसिटी यानी स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व जो होता है मिट्टी की सघनता यानी कॉम्पैक्टनेस यानी कठोरता को जो है मापता है। अगर बल्क डेंसिटी अधिक है तो रूट ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं हो पाएगी, रूट ग्रोथ जो है रुक जाएगी। फिर हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि मृदा संरचना के बारे में। तो मिट्टी के कण आपस में किस तरह जुड़े होते हैं, तो इसके बारे में हमें इससे पता चलता है। और अच्छी संरचना होगी तो वो पानी को रोकने में क्या करेगी, रोके रखेगी, और वायु संचार में क्या करेगी, मदद करेगी। पानी को रोके रखने में, अगर पानी को रोके रखेगी तो क्या है, प्लांट्स को जो है वाटर जो है प्रॉपर मिलता रहेगा। तो इस प्रकार सॉइल स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी और सॉइल टेक्सचर जो होते हैं सॉइल क्वालिटी, सॉइल हेल्थ में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर हम बात करेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता के बारे में। जो जल धारण क्षमता होती है ये जो है बारिश या सिंचाई के पानी को रोक के रखने की जो होती है क्षमता होती है। फिर अंतःस्पंदन दर के बारे में। तो अंतःस्पंदन दर जो होती है इसमें ये हमें जो बताती है कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह से अंदर मिट्टी का जो है पानी इसके मिट्टी के अंदर प्रवेश करना, तो पानी कितनी तेज़ी से मिट्टी के अंदर प्रवेश कर रहा है ये हमें इन्फिल्ट्रेशन रेट से पता चलता है। और यह वाटर लॉगिंग और सॉइल इरोजन के बारे में जो है हमें बताता है। तो दोस्तों अब हम केमिकल इंडिकेटर्स यानी कि रासायनिक सूचक के बारे में बात करते हैं, जिसमें है सॉइल पीएच। तो सॉइल पीएच जो होता है मिट्टी की अम्लीयता को व क्षारीयता को जो है मेजर करता है। और अधिकांश फसलों के लिए जो होता है 6.5 से 7.5 का जो पीएच होता है वो अच्छा होता है। तो इसकी जो होती है सॉइल क्वालिटी, तो इसकी सॉइल क्वालिटी में क्या भूमिका होती है, अगर पीएच क्या होगा, बहुत ही कम होगा, या पीएच क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। और न्यूट्रिएंट्स लॉक हो जाएंगे तो प्लांट्स जो है इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो सॉइल पीएच होता है ये यही तय करता है कि मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व पौधों को मिल पाएंगे या नहीं। फिर हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ के बारे में। तो सॉइल हेल्थ में इसकी क्या भूमिका होती है, तो सॉइल हेल्थ में इसकी क्या भूमिका होती है, अगर पीएच क्या होगा, सही होगा, तो जो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव होंगे वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे, और जो है फसल को क्या बनाएंगे, उपजाऊ बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव यानी विद्युत चालकता के बारे में बात करते हैं। तो ये मिट्टी में घुलनशील लवणों की मात्रा को जो है मेजर करती है, लवणता की जांच करती है। तो सॉइल क्वालिटी में इसी की क्या भूमिका होती है, अगर मिट्टी में इसी अगर सीमित मात्रा में होगी तो ये हमें प्राप्त पोषण के बारे में बताएगी। और सॉइल हेल्थ में इसकी क्या भूमिका होती है, इसी की अगर और मिट्टी में इसी क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी, तो ये सॉइल को जो है ऊसर या जो है खारा बनाएगी। और ऐसी कंडीशन में प्लांट्स की जो जड़ें हैं पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी और वो फसलें जो है सूखने लगेंगी। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट यानी कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी धारण विनिमय क्षमता के बारे में। तो ये मिट्टी की पोषक तत्वों को बांध कर रखने और पौधों को जो है उपलब्ध कराने की क्षमता होती है। तो सॉइल क्वालिटी में इसकी क्या भूमिका होती है, तो सॉइल क्वालिटी में इसकी क्या भूमिका होती है, अगर सीईसी जो होती है जितनी अधिक होती है तो पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता ही क्या होती है, उतनी बेहतर होती है। और ये मिट्टी के लिए किसका काम करती है, न्यूट्रिएंट बैंक के रूप में काम करती है। अगर सॉइल क्वालिटी में सीईसी क्या है, अधिक है, यानी कि मिट्टी की सीईसी जितनी अधिक होगी उसकी पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता जो होगी उतनी ही बेहतर होगी, और ये मिट्टी के लिए जो एक न्यूट्रिएंट के बैंक की तरह काम करेगी। सॉइल हेल्थ में इसकी क्या भूमिका होती है, तो सीईसी की सॉइल हेल्थ में क्या भूमिका होती है, उच्च सीईसी यानी कि सीईसी अगर अधिक है तो उच्च सीईसी वाली मिट्टी में सबसे पोषक तत्व जो होते हैं पानी के साथ बहकर जो बर्बाद नहीं होते। तो उच्च सीईसी भी जो क्या होती है मिट्टी के लिए अच्छी होती है। लेकिन रेतीली मिट्टी की जो सीईसी होती है, जो रेतीली मिट्टी होती है
रेतीली जो सॉइल होती है उसकी CEC कम होती है, जबकि क्ले सॉइल जो होती है उसकी CEC क्या होती है, अधिक होती है। अब हम बात करेंगे उपलब्ध पोषक तत्व के बारे में। तो पौधों के लिए जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं NPK होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व जो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिंक, आयरन और कॉपर आदि होते हैं। तो सॉइल की क्वालिटी में इनकी क्या भूमिका होती है कि नाइट्रोजन जो होती है पौधों के विकास के लिए, उसके हरे रंग के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। और फास्फोरस जो होता है जड़ों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम जो होता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। जिंक, आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं पौधों में एंजाइम बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और सॉइल की हेल्थ में इनकी क्या भूमिका होती है, इन सभी पोषक तत्वों का मिट्टी में सही संतुलन होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। और किसी भी एक भी तत्व की कमी अगर प्लांट में हो जाती है तो प्लांट जो होता है अस्वस्थ हो जाता है और फसल की क्वालिटी भी जो है ख़राब हो जाती है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के बारे में। तो इसमें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि मृदा जैविक कार्बन, तो इसकी सॉइल हेल्थ में क्या भूमिका होती है। देखिए मिट्टी के जो है सूक्ष्म जीवों क्या होता है, मुख्य भोजन होता है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जितना अधिक होगा मिट्टी में जैविक गतिविधि क्या होगी उतनी ही तेज होगी। और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की सॉइल क्वालिटी में क्या भूमिका होती है। तो सॉइल ऑर्गेनिक जो कार्बन होता है मिट्टी के कणों को क्या करता है, आपस में बांध कर रखता है और सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना में और जल धारण क्षमता में क्या करता है, सुधार करता है। अब जो सेकंड पॉइंट है माइक्रोबियल बायोमास, तो इसकी सॉइल हेल्थ में क्या भूमिका होती है। तो मिट्टी में जो मौजूद जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं उनके लिए क्या करता है, ये उनके मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगर मिट्टी में रसायन अधिक होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सॉइल क्वालिटी, तो इसका सॉइल क्वालिटी में क्या, मृदा गुणवत्ता में क्या भूमिका होती है। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं जटिल कार्बन पदार्थों को तोड़कर क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को जो है संचालित करते हैं, यानी कि पोषक तत्व चक्रण को जो है संचालित करने का कार्य करते हैं। फिर हम बात करेंगे सॉइल एंजाइम्स की, जैसे कि जीयूरिएज, फॉस्फेटेज, डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर पौधे के लिए क्या करते हैं, पोषक तत्व बनाते हैं। तो ये इनकी सॉइल क्वालिटी में भूमिका होती है। तो सॉइल हेल्थ में इनकी क्या भूमिका होती है। सॉइल एंजाइम्स की मात्रा से हमें पता चलता है कि मिट्टी में जैविक क्रिया कितनी सक्रियता से चल रही है। तो इनकी जो है सॉइल हेल्थ में ये क्या होती है, भूमिका होती है। अर्थवर्म्स की सॉइल हेल्थ में क्या भूमिका होती है। तो अर्थवर्म्स की जो उपस्थिति होती है यह हमें ये बताएगी कि मिट्टी रसायनों से मुक्त है या स्वस्थ है। और सॉइल क्वालिटी में इनकी क्या भूमिका होती है। अर्थवर्म्स जो होते हैं मिट्टी में क्या बना देते हैं, सुरंग बना देते हैं। और मिट्टी में सुरंग बनाते हैं जिससे क्या होता है, वातन में और इन्फिल्ट्रेशन रेट की क्या होती है, बढ़ती है।